हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास फैशन। आज के गार्डन टूर सीरीज़ का 6th ब्लॉग है मिसेस हेलन संतान रोड्रिगस इनके घर का। हेलन आंटी के गार्डन के बारे में मैंने बहुत सुना था मेरे दोस्तों से, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा और उनके भी गार्डन टूर का या गार्डन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ये सारा क्रेडिट मिसेस सिसिलिया मार्टिस को जाता है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने ना नहीं किया, उन्होंने हाँ किया और मुझे एक मौका मिला उनके गार्डन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर आपको जेड प्लांट दिखेगा कि किस तरह वो ग्रो कर रहा है। जेड प्लांट को सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, सो उन्होंने पार्शियल सनलाइट यहाँ पर गिरती है। उसी के साथ साथ रबर प्लांट है, पैंडास भी है, नीचे बटरफ्लाई प्लांट्स है और साथ में मुझे वो फर्न है जो अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा, वो बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। बहुत डिफरेंट वैरायटी का फर्न है। साथ ही साथ आपको एग्लोनेमा और एपिसिया भी दिखेंगे। स्पाइडर प्लांट के सैपलिंग से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ये सारे नीचे जो आए हैं वो सारे उसके सैपलिंग्स हैं। इस प्लांट का मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, पर वो कह रही थी कि बहुत सारे सुंदर सी वाइट कलर की ब्लूमिंग उसमें होती थी। ये है अरेका पाम। अरेका पाम को बहुत सारे अगर आप शेड एरिया में रखेंगे तभी वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। आंटी हमें यही बता रही थी कि उनके जो प्लांट्स हैं घर के अंदर तक थे, बालकनी में भी थे, पर कभी कभार सरीसृप वगैरह आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता उन्हें भी, तो कुछ डेंजरस ही होता है। इसीलिए उन्होंने जो भी प्लांट्स वगैरह थे वो बालकनी से नीचे ही उनके आंगन में ही रखे हैं और वो भी कुछ नीटली अरेंज करके उन्होंने रखे। पर उनका जो काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको अभी भी वर्क करना था। उससे पहले मैं वहाँ जाकर पहुँच गई, तो बस उसी का ये वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। वो एक प्लांट लवर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी कलेक्शन और द वे शी अरेंज, क्योंकि मनी प्लांट हम तो नीचे जोड़ते हैं, पर वो ऐसा नहीं उन्होंने किया है वहीं पर गोल गोल घुमा करना उसी पॉट में उन्होंने वो मनी प्लांट लगाया है, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये भी सारे शायद वो भी मेरी तरह फॉलेज प्लांट की लवर भी हैं और उसी के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट्स में उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत वो पसंद भी करती हैं। यहाँ पर आपको कैलेथियास दिखेंगे, बीच बीच में बेगोनियास भी आपको दिखेंगे। अगर आप आके उनसे गार्डन के बारे में बातें करेंगी तो आपको बहुत सारी नॉलेज उनसे मिलेगी, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट भी हैं और गार्डन अभी से नहीं बहुत सालों से उनका गार्डन है, पर अब वो उतना मेंटेन नहीं कर पाती हैं, दूसरों का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रही थी कि जितना है उनके पास उन्हीं को वो बहुत अच्छे से अभी रख रही हैं। तो
फिर भी ना उनकी कलेक्शन बहुत बढ़िया है और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के उनके साथ बहुत सारे प्लांट हैं। यहाँ पर आप देख सकते एंथोरियम भी है, ज़रबेरास भी है, अडेनियम्स भी है। और उनका जो घर का जो सराउंडिंग है ना, कुछ इस तरह है कि फूल फलों से भरा हुआ है। एक कहावत है, खामोशी से भी कर्म होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। हाँ, ये जो सारे आपको प्लांट यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो सारे उनके जो पेड़ है ना, कस्टर्ड एप्पल के हो या लेमन के हो, उनके नीचे भी उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, जो कि अभी वो गार्डन का उनका कुछ अपडेट कर रही थी। सो मुझे वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स वहाँ पर दिखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी मुझे वहाँ पर दिखे। जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तब हम ऑटोमेटिकली एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पंछियाँ आएंगी, कलियाँ आएंगी। यहीं आंटी के घर पर भी मुझे कलियों की, पंछियों की ना जब मुझे सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेमन का प्लांट है। बहुत बड़े लेमन, मैंने पहली बार इस तरह के लेमन देखे थे। और ये जो सारा सराउंडिंग है ना, लेमन का प्लांट हो या कस्टर्ड एप्पल का भी आपको दिखेगा, कस्टर्ड एप्पल भी वहाँ पर लगे थे। उनके नीचे ना आप बहुत अच्छे से एंथोरियम्स, कैलाथियास रख सकती हैं, क्योंकि उन्हें ना शेड बहुत पसंद है। पार्शियल शेड यहाँ पर गिरती थी, तो वहाँ पर ना आप एंथोरियम्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और कैलाथियस को भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर खड़ी धूप में एंथोरियम्स और कैलाथियस अगर आप रखेंगे तो उनके फूल भी जल जाएंगे और उनकी प्लांट की जो पत्तियाँ भी जल जाती हैं। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर उन प्लांट्स को ना बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। थामी हुई खुशी बीज है, बांटी गई खुशी फूल है। सो आंटी भी ना बहुत दयालु है। वो भी मुझे भी कह रही थी कि जो भी प्लांट तुम्हें चाहिए वो बेझिझक यहाँ से लेके जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी हम किसी को प्लांट्स बांटते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ, प्लांट्स अगर हम देते हैं ना, तो अलग लेवल की खुशियाँ आपको मिलती है, क्योंकि जब उन्हीं प्लांट को आप दूसरों के घर जाके देखती हैं ना, वहाँ पर वो जिस तरह वो ग्रो होते हैं, तो कुछ अलग सा ही फील होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे प्लांट्स उनके घर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो। घर के चारों तरफ उनके प्लांट्स आपको दिखेंगे और बहुत सारी वैरायटी के प्लांट आपको यहाँ पर दिखेंगे। इन सारे प्लांट को देख के ना आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि वो एक प्लांट लवर है। जो भी प्लांट उन्हें पसंद आता है वो अपने बगीचे में लगा लेती हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स दिखेंगे। जैस्मिन के प्लांट्स ना उनके पास बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर ये 5 आपको दिख रहे हैं ना, वो उन्होंने गमले में लगाने की तैयारी की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने पॉटिंग मिक्स तैयार की है और गोबर की खाद आपको नीचे भी दिखेगी। बस लगाने की देर है। यहाँ पर आपको ब्लीडिंग हार्ट, स्पाइडर प्लांट्स भी दिखेंगे।
जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, और उसके साथ ही आपको फिलोडेंड्रन भी दिखेगा। यहाँ से ना आपको उनके फूलों की बागवानी दिखेगी। सारे ही फूल है, हर जगह फूल ही फूल है। यहाँ पर मॉस रोज़, पोर्चुलका बहुत सुंदर से वो खिल रही हैं। उसी के पीछे ना मुझे बोगनविला का कलर बहुत सुंदर लगा, और पूरी तरह से वो खिल रहा था। पीछे से ना आपको जास्मिन के प्लांट्स भी दिखेंगे, और यहाँ से उनका जो कलेक्शन है वो कुछ अनोखा ही था। बहुत तरह के प्लांट्स उन्होंने साथ साथ लगा करना बहुत सुंदर सी ब्लूमिंग हो दे रही थी। यहाँ से उनके हाथों का ना जादू आपको दिखेगा, क्योंकि ना गार्डन सबकी बस की बात नहीं होती है। जो कर सकते हैं, और उतना डेडिकेशन भी होना चाहिए, वरना वो प्लांट्स भी उतना अच्छे से ग्रो नहीं करते, क्योंकि बस प्लांट लगाने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप उन्हें अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, तभी वो अच्छे से आपको रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ पर उनके सारे अडेनियम के प्लांट्स थे। अडेनियम के प्लांट में ही ना यहाँ पर आपको क्रिसैंथेमस या सेवंती हम कहते हैं, यहाँ पर आपको जो खिलता हुआ नज़र आएगा ना, उसकी एक बैक स्टोरी थी। वो उन्होंने ना ये इसका जो एक छोटा सा स्टेम उन्होंने बुक्के से निकाल के वहाँ पर लगाया था, और उसी में आपको पता चलता है कि उनके हाथों का अद्भुत। यहाँ पर मॉस रोज़ भी बहुत सुंदर से खिल रहा था, और एक बहुत सुंदर सा गुलाब का रोज़ ब्लूम भी हो रहा था वहाँ पर। ये जो इनका गार्डन का एरिया ना मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। हर एक जगह पर सिर्फ फूल और फूल ही दिख रहे थे। जब फूल खिलता है ना, तो मधुमक्खियाँ बिन बुलाए आ जाती हैं। वहाँ पर भी ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रही थी, पर मेरे कैप्चर में नहीं आ रही थी। वो तो बहुत जल्दी से उड़ जाती हैं। अ, मेरे अंदाज़ में ना गार्डनिंग का जो गार्डनर होता है ना, उसका अंदाज़ कुछ अलग ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से आप नीटली मेंटेन करके रखें तभी आप गार्डनर बनेंगे। कोई भी प्लांट अगर आप लगाएंगे, सिर्फ 1 या 4 हो या 10 हो, तब भी आप गार्डनर ही बने, क्योंकि लगाना ही नहीं होता है, उनके पीछे आपको बहुत सारी आपकी मेहनत भी लगती है, क्योंकि आप बहुत प्यार से लगाते हैं। जब आप प्यार से लगा के उन प्लांट का रिज़ल्ट आप देखते हैं ना, तब आप खुशी में हो या गम में हो या दुख में हो, तब ना ये प्लांट ही हमें हमारे दोस्त या साथी बनते हैं। जब उनके पास हम जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो कुछ अलग से सुकून मिलता है, और उनकी ग्रो करने के तरीके से ना हम बहुत पेशेंस भी सीखते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें वेट भी करना पड़ता है कलियों को या फ्लावर्स देखने के लिए, या
कभी कभार ना कुछ प्लांट जो हो वो ख़राब भी हो जाते हैं, तब हम उन्हें ना फिर से रिपोर्टिंग करते हैं, कट करते हैं या अलग से उन्हें लगा लेते हैं। तब ना उन्हें वेट करना पड़ता है हमें, उन्हें फिर से ग्रो करने के लिए देखना। तब ना वहाँ से हम बहुत पेशेंस भी हमें आता है, और हम बहुत कुछ लाइफ के जो लेसन्स होते हैं ना, जब आप प्लांट लगाते हैं तब आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हेलेन आंटी भी ना उन्हीं लोगों में से एक है। अगर आपको मौका मिला तो ज़रूर आप उनके घर जाइए, उनके साथ बैठ के ना प्लांट के बारे में बात कीजिए। वो बहुत आपको नॉलेज भी देंगी, और वो भी एक प्लांट लवर हैं, तो उनके साथ भरपूर नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगी कि किस तरह उन प्लांट को वो मेंटेन करके रखती हैं, और आपको भी बहुत सारी आइडिया उनसे मिलेंगी। ये मेरीगोल्ड की भी वो कह रहे थे, रिसेंटली उन्होंने आके लगाया था, और उसमें ना फ्लावरिंग भी वो देनी शुरू हो गई। तो अगर आप जानते हैं उन तो ज़रूर उनके घर आप विज़िट कीजिए, वो बिल्कुल ना नहीं कहेंगे आपको। और बहुत सारी गार्डन के जो टिप्स होते हैं ना वो आपको ज़रूर बताएंगी। बहुत सुंदर से उन्होंने गार्डन बना के रखा है, सजाया है। तो आप लोग उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि उन्हें ना और भी इंस्पिरेशन मिले, जो कि एक मोटिवेशन का काम करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना आंटी के लिए।